हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि RRB NTPC 12th लेवल का एग्ज़ाम होना है दोस्तों। अगर आप लोग ये फॉर्म को फिलअप किए हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। जैसे RRB NTPC स्टेज 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 12th का, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हम लाएं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो कि गुजरात में स्थित है, वहीं पर पेट्रोलियम साइट है दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में पूछे गए प्रश्न है, 2021 में भी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। और नहावा सेवा कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका मुंबई में। इसका जो नया नाम है दोस्तों, तो इसका नया नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको मैंने एक और नाम से भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये मुंबई में है। कांडला गुजरात में। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। कोच्चि कहाँ है? तो केरल में है। याद रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्लास जो रहेगा आप लोग को माने फास्ट रिवीजन रहेगा। ठीक है, जिससे कि टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आप लोग को कम से कम 19 या 20 दिन एग्ज़ाम चलेगा, तो उसी के मुताबिक आप लोग तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को करवाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। उड़ीसा में अधिक मात्रा में क्रोमाइट का भंडार है दोस्तों। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक भंडार किस देश में है, यानी नेचुरल प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो ये आपका रूस में है। रूस में सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस भंडार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब पूछे गए प्रश्न है, ये नहीं कल एक लड़के ने कमेंट किया कि आप तो मैंने प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम सोचते हैं कि आप लोग को विश्वास हो, ठीक ना। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए। कल भी हम जो आप लोग को क्वेश्चन लाए थे, तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें आप लोग डाउट मत करिएगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एग्ज़ाम में पूछे गए ही क्वेश्चन को कराते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है दोस्तों। ये किसके मुताबिक? तो ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया है। अगला नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अवरक भंडार किस देश में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अवरक भंडार किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, यानी आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है? तो ये जनसांख्यिकी जो कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो दोस्तों आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कौन कौन से? तो ये संसाधन संबंधी भूगोल,
विपणन संबंधी भूगोल और पर्यटन संबंधी भूगोल, ये तीनों जो कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्याय। न्याय को मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, बंदरगाह और उसकी स्थिति। ठीक है, मिलान करना है दोस्तों कि कौन से बंदरगाह किस स्थान पर है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात में, ये सही है। मारमा गोवा ये कहाँ है, ये बंदरगाह, तो ये गोवा में, ये भी सही है। तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। आप लोग दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है, वो चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एलपी चाहे टेक्नीशियन, कोई भी एग्ज़ाम का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमाटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमाटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। उड़ीसा में हेमाटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि दुनिया के क्षेत्र या क्षेत्र जो किसी एक राज्य के संप्रभु अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता है के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी हो जाएगा कि पृथ्वी के साझा का प्राकृतिक संसाधन। कोई दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि आप लोग से परे हो जाता है, जैसे ये कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है। बहुत रेयर केस में आप लोग ये क्वेश्चन को कभी सुने होंगे चाहे देखे होंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यानी किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का जो भंडार है सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंगा बांध। इंगा बांध में 40,000 से भी अधिक यानी 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है दोस्तों। ठीक है, ये कांगो नदी कहाँ है दोस्तों, तो ये आपके वहाँ पर पड़ जाता है दोस्तों, साउथ अफ्रीका का है दोस्तों। कांगो नदी साउथ अफ्रीका में है। अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है। यानी जो शहतूत ऊन है, शहतूत ऊन ये सबसे हल्की ऊन होती है दोस्तों, और ये किससे प्राप्त की जाती है, तो ये तिब्बती मृग से, ये तिब्बती मृग से प्राप्त की जाती है शहतूत ऊन, याद रहेगा। और शहतूत ऊन जो है वो सबसे हल्की ऊन है दोस्तों, और किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये तिब्बती मृग से। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूँ। गेहूँ जो कि रबी फसल है, खरीफ की फसल ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। धान हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। ठीक है, ये सभी खरीफ का फसल है और गेहूँ आपका रबी फसल है। अगला नंबर प्रश्न है कि भूपर्पट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है। भूपर्पट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4%। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 4%। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है। यानी भारत और चीन के जो रास्ते जाते हैं वो तीनों से मैंने व्यापारिक जांच चौकियों में तो शामिल है, लेकिन एक नहीं है। ये ऑप्शन के मुताबिक बताना है, तो कौन नहीं है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, लेकिन
ये भारत चीन से नहीं जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। नथुला दर्रा, ये भी आप यहाँ से भी आप चाइना जाने का रास्ता है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये दर्रा नथुला दर्रा सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। नथुला दर्रा सिक्किम में और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, खैबर दर्रा। बाकी तीनों है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि लौह अयस्क की जो खान है बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में बादाम पहाड़ी स्थित है दोस्तों। बादाम पहाड़ी कहाँ है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पर लौह अयस्क की खानें हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। और इस क्लास में आप लोग का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता दोस्तों, आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। आप लोग को बेहतर से बेहतर चीज़ देखने को मिलता रहेगा। वो चाहे साइंस हो, साइंस तो अभी नहीं करा रहे हैं, कुछ दिन में साइंस का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप लोग जीके से काम चलाइए और जीके पढ़िए दोस्तों, ठीक ना। ये नहीं कि जीके के बिना आप सोचिएगा कि एग्ज़ाम निकाल लें, तो नहीं, इम्पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा। यानी जीके और जीएस बहुत ज़रूरी है, और प्लस में सीए यानी करेंट अफेयर, ये तीनों आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। हम भी सोचते हैं कि आगे बढ़ें, आप लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय